फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमारे पास एक प्रिंटर आया है। ये प्रिंटर में जो प्रॉब्लम होता है, कॉमन फॉल्ट होता है कि जब भी हम पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन करने के दौरान आपको इसमें एक स्लिपिंग साउंड माने घिसने का एक साउंड होगा। जैसे लग रहा है कि कोई गियर है या कोई मोटर है जो घिस रहा है इसमें। तो आपको ये प्रॉब्लम जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये लेजर प्रिंटर से, चाहे वो लेजर प्रिंटर एचपी कंपनी का हो या कैनन कंपनी का हो या किसी अदर दूसरे कंपनी का हो, प्रॉब्लम आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉमन फॉल्ट्स होता है, सभी में मिलेंगे। तो ये हमेशा आपको पावर ऑन करने के दौरान ही ये फॉल्ट्स होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रॉब्लम जो है ये किस जगह है, किस सेक्शन में हमारा प्रिंटर में प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो आपने आवाज़ को देख ही लिया कि आवाज़ किस तरह से हो रही है। उस कंडीशन में सबसे पहले कभी कभी क्या होता है कि हमारे टोनर कार्टेज में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने देखिए टोनर कार्टेज को पहले हैं हमने इसे बाहर कर लिया, एग्जिट कर लिया है जी, कि ऐसा तो नहीं कि टोनर कार्टेज में प्रॉब्लम है। तो टोनर कार्टेज को हटाने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम सेम है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे टोनर कार्टेज में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे प्रिंटर के दूसरे सेक्शन, जैसे आपको इसमें लगे हुए लेजर यूनिट से रिलेटेड हो सकता है या गियर असेंबली का हो सकता है। तो जो मैं अभी फॉल्ट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मोस्टली जो फॉल्ट्स आते हैं ये आपको लेजर यूनिट से रिलेटेड फॉल्ट्स होते हैं। अब लेजर यूनिट लगा हुआ कहाँ होता है, तो वो मैं आपको प्रिंटर को वन बाय वन खोल के मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसे प्रिंटर को खोलने के लिए, इस प्रिंटर को खोलने के लिए देखिए सबसे पहले तो आप फ्रंट देख रहे होंगे, फ्रंट पे इसका मॉडल नंबर भी लिखा होता है HP LaserJet 1020 प्लस। जो प्रिंटर ये जो है HP LaserJet 1020 प्लस, ये प्रिंटर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेगा और ये प्रिंटर में प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन बहुत कम। तो आप देखिए एक स्टेप बाय स्टेप हम इसे खोलने जा रहे हैं। इसके बैक साइड में 3 स्क्रू लगे होते हैं, तीनों स्क्रू को आपको ओपन करना होगा। स्क्रू ओपन करने के बाद साइड कवर, देखिए ये टॉप कवर है, तो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में साइड कवर लगे हुए हैं। इस साइड कवर को हमें पहले ओपन करना है। तो देखिए यहाँ साइड कवर को ओपन करने के लिए 3 लॉक लगे होते हैं। तीनों लॉक को स्टेप बाय स्टेप हमें ओपन अनलॉक करना होगा जी। तो देखिए ये 3 लॉक को हमने ओपन करके इस साइड कवर निकाल दिए। इसी तरीके से इस साइड के भी कवर को हम बाहर करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक स्क्रू यहाँ लगे हुए, दूसरे स्क्रू यहाँ लगे हुए। तो हमें फ्यूजन यूनिट को ना खोल के पहले लेजर यूनिट, तो लेजर यूनिट सामने लगा हुआ, इसके साइड में 2 लॉक लगे हुए, एक लॉक यहाँ पर, दूसरे लॉक यहाँ पर है। दोनों साइड के लॉक को अनलॉक कर लेते हैं। और एक कवर हमारा फ्रंट कवर ओपन हो गया, ये फ्रंट कवर है। अब इसके बाद में हमारा ये लेजर यूनिट यहाँ पर है, जो देख रहे हैं लेजर यूनिट। अब इस लेजर यूनिट के ऊपर कुछ स्क्रू लगे हुए, 1 2 3 4। तो इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, इस कवर को सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। और देखिए अब इसमें लॉक लगे होते हैं, 2 लॉक लगे होते हैं, एक लॉक यहाँ पर होते हैं और दूसरे लॉक इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लॉक लगे होते हैं। इस लॉक को माइनस बिट स्क्रू ड्राइवर से इसे अनलॉक करना है। उसी तरीके से इस साइड में भी। देखिए एक कवर आपको ओपन हो गया। अब इस कवर के बाद में यहाँ पर जो एक कार्ड जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं ECU कार्ड। अब हम यहाँ पर ECU कार्ड को
के ऊपर लगे हुए कुछ कनेक्टर्स होंगे, उन सभी कनेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कनेक्ट करेंगे पहले। तो सबसे पहले जो डीसी पावर सप्लाई पर जो हमारा कार्ड कनेक्शन लगा है, इस कार्ड को हमने केबल को ओपन कर लिए। सेकेंड नंबर लेजर यूनिट का कनेक्टर जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पर भी एक स्क्रू लगे होंगे इसी कार्ड के ऊपर, तो इसी कार्ड को हमने ओपन कर लिए। और देखिए एक कार्ड, इसी कार्ड। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्कैनिंग मोटर कनेक्टर लगा हुआ है, इस स्कैनिंग मोटर कनेक्टर को भी हमने डिस्कनेक्ट कर लिए है। और अब इस लेजर यूनिट को हम बाहर निकालने जा रहे हैं। जो हमारा प्रॉब्लम था एक्चुअल, जो आवाज़ हो रही थी, इस लेजर यूनिट से रिलेटेड ही है। और लेजर यूनिट में भी क्या क्या लगे होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, और कौन से पार्ट्स का ये प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको मैं इस प्रॉब्लम को दिखाकर मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो देखिए लेजर यूनिट हमारा ओपन हो गया है। और अब ओपन होने के बाद फिर इसे लेजर यूनिट को क्या करना है, अब इस लेजर यूनिट को आसानी से इसे वन बाय वन कट से इसे बाहर निकाल लेंगे। लॉक से देखिए ये लेजर यूनिट में लगे हुए आप देख रहे होंगे, ये है स्कैनिंग मोटर। क्या है? स्कैनिंग मोटर। इस स्कैनिंग मोटर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और इस मोटर को हम बाहर अब निकालेंगे और देखेंगे कि ये मोटर हमारा प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए क्या होता है, ये मोटर में प्रॉब्लम आ जाता है कि इसके शाफ्ट लगे होते हैं, शाफ्ट जाम हो जाता है। तो इस सबसे पहले इस मोटर को कनेक्टर से डिस्कनेक्ट कर लेंगे जी। देखिए हमने इस लॉक को अनलॉक कर लिया है और अब इसे मोटर को हमने बाहर निकाल लिया। देखिए ऊपर में जो लगे हुए देख रहे हैं स्कैनिंग मिरर है और ये हमारे मोटर के पार्ट्स होते हैं। अब इसे सबसे पहले क्या करेंगे, टिश्यू पेपर से इसे साफ कर देंगे जी, क्लीन करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले अब इसके जुगाड़ हम करने जा रहे हैं क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक से कोई भी डिवाइस आप रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस में आपको क्या होता है कि उसमें पैसा भी लगता है, लेकिन प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बिना पैसे लगाए भी आप इसे रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे अर्न कर सकते हैं जी। कहने का मतलब कम पैसे में अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे मैं ठीक करने जा रहा हूँ। अगर ये जुगाड़ से नहीं होता है तो हमें इसे नेक्स्ट स्टेप में इसे रिप्लेस करने का ऑप्शन आएगा जी। यहाँ पर सिलिकॉन ऑयल को ज़्यादा नहीं, 1 बूंद या 2 बूंद इस पर डालेंगे। देखिए आ गया है सिलिकॉन ऑयल इसके ऊपर। और सिलिकॉन ऑयल से इसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से इसे क्लीन कर देंगे इस शाफ्ट के ऊपर, फिर इसे क्लीन भी कर लेंगे। देखिए ये हमारा ऑयल आ गया। अब इसे आराम से रखते हैं। अब इसे फिर इसे स्कैनिंग मोटर के जो पार्ट थे इस पर हम फिर दोबारा इसे लगा देते हैं और लगाने के बाद इसे लॉक को मैंने घुमा लेते हैं थोड़ा सा। और घुमाते समय देखना है कि ये जाम नहीं मूवमेंट होना चाहिए, फ्रीली मूवमेंट होनी चाहिए। बहुतों बार ऐसा होता है कि ये जाम हो जाता है जिसके कारण वो जो आवाज़ आ रही थी, स्लीपिंग साउंड आ रही थी, मैंने विस्लिंग साउंड आ रही थी, ये विस्लिंग होने लगता है। और अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइम में जो लॉक है, लॉक को हम यहाँ पर फिर लगा देते हैं। देखिए ये हमारा मोटर
लॉक हो गया है, अब ये बाहर नहीं आएगा। आप सामने देख रहे हैं। अब इसके बाद में फिर इसी जगह पर, जिस जगह से हमने इसे डिस्कनेक्ट किए थे, अब इन तीनों स्क्रू को वन बाय वन, जो स्क्रू हमने ओपन किया था, तीनों स्क्रू को यहाँ पर तीनों स्क्रू को वन बाय वन हम इसे प्रॉपर वे में टाइट कर देते हैं। और अब इसके बाद में इसके जो कवर लगे हुए थे, इस कवर को भी लगा देते हैं। देखिए कवर हमारा लग गया है। अब इसके बाद में इस लेजर यूनिट को फिर इसी जगह पर कट पर हमने फिट किया। अब इसके बाद में इस कट के पास में जो में लगाना था स्कैनिंग मोटर का कनेक्टर हमने लगा दिया, और अब हम इसे ऑन भी करके देखेंगे। अब इसमें हम पावर सबसे पहले क्या लगाएंगे, पावर। अब देखिए जो विस्लिंग साउंड आ रहा था, आप देख रहे थे विस्लिंग साउंड जो आ रहा था, साउंड आना बंद हो चुका है। इस समय जो हमारा साउंड आ रहा था, साउंड आना बंद हो चुका है। और अब हम देखेंगे कि हमारा प्रॉपर इनिशियलाइजेशन हो रहा है। प्रिंटर में इनिशियलाइजेशन मूवमेंट होना शुरू हो गया है। तो इसे अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम अब पैक कर देते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है। देख रहे हैं आप कि जो हमारा विस्लिंग साउंड पहले आ रहा था प्रिंटर में, और प्रिंटर में अब साउंड आना बंद हो चुका है, और स्मूथली नॉर्मल आवाज़ में इनिशियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। प्रिंटर देखिए इनिशियलाइज हो रहा है, ये इनिशियलाइज हो रहा है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर कभी भी विस्लिंग साउंड वाला आपके पास प्रिंटर आ जाए, चाहे वो HP कंपनी का हो, कैनन कंपनी का हो, या अदर किसी और कंपनी का लेजर प्रिंटर हो, अगर ऐसा कभी भी आपके पास आ जाता है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, प्रिंटर को सबसे पहले पावर ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद लेजर यूनिट को उसको देखना है कि लेजर यूनिट कहाँ पर लगा हुआ है, और उस लेजर यूनिट में लगे हुए स्कैनिंग मोटर को क्लीन करना है। अगर बाय चांस क्लीन करने के बाद भी अगर ऐसा प्रॉब्लम सेम रह जाता है, अगर उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम सेम रह जाता है, तो हम क्या करते हैं फिर कि लेजर यूनिट को या तो रिप्लेस करते हैं या स्कैनिंग मोटर को रिप्लेस करते हैं। लेकिन हमें सर्विसिंग करने पर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आपको मैंने बताया कि सर्विसिंग क्या करना है। ये है सिलिकॉन ऑयल। ये स्पेशल आपको ज़्यादातर यूज जो करने के लिए मिलेंगे, ये आपको लेजर प्रिंटर में ही मिलेंगे। लेजर प्रिंटर में या तो इस ऑयल को हम फ्यूजर यूनिट में यूज करते हैं, या लेजर यूनिट में इसे स्कैनिंग मोटर के ऊपर 2 बूंद डालते हैं। तो इसे डालने से ही ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अगर इस तरह के आपको कोई भी वीडियो, टेक्निकल वीडियो आपको देखने की इच्छा होती है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी कमेंट से ही हमारी एक शक्ति, पावर बढ़ता है। ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।